खुद सम्राट चौधरी जी का राजनीतिक वजूद क्या है? अनुकंपा के आधार पर ये लोग राजनीति करते हैं, पारिवारिक विरासत के दम पर राजनीति करते हैं, पिताजी के नाम पर राजनीति करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे ही थके हारे नेताओं को नेता प्रतिपक्ष बनाती है। इतनी कम उम्र में ही घाट घाट का पानी पी लिया है, विभिन्न दलों का सैर कर लिया है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी बची हुई है। चिराग पासवान जी का क्या विजन है? वो भी तो विरासत की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने भी तो आज तक कोई संघर्ष नहीं किया है। कहीं ना कहीं इंटेंशन होता है ना इन लोगों का कि कैसे वोट कटवा की भूमिका निभाई जाए। अगर उनके पास विजन होता तो उनकी पार्टी का कुनबा इस तरह से बिखरता, परिवार इस तरह से बिखरता। इस तरह की ओछी टिप्पणियां वो सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि उनको कुछ टीआरपी मिल सके, मीडिया में खबरें आ सके, लोग चर्चा कर सके। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहा है और ऐसे में देखिए बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अभी बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं, सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं। ललन सिंह पर आए दिन तंज कसते हैं। उन्होंने विवादित बयान भी दे दिया था, कहा कि वो नीतीश कुमार के नौकर हो सकते हैं, उनका कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू प्रवक्ता है अभिषेक झा। सर, इस तरीके का बयान आ रहा है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे, कह रहे हैं कि उनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। खुद सम्राट चौधरी जी का राजनीतिक वजूद क्या है? अनुकंपा के आधार पर ये लोग राजनीति करते हैं, पारिवारिक विरासत के दम पर राजनीति करते हैं, पिताजी के नाम पर राजनीति करते हैं। इतनी कम उम्र में ही घाट घाट का पानी पी लिया है, विभिन्न दलों का सैर कर लिया है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी बची हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे ही थके हारे नेताओं को नेता प्रतिपक्ष बनाती है। और वो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के विषय में क्यों बयान देते हैं, हमारे नेता खिलाफ क्यों बोलते हैं? सिर्फ इसीलिए बोलते हैं ताकि बीजेपी के अंदर उनका पॉलिटिकल ग्राफ कुछ बढ़ सके। इस तरह की ओछी टिप्पणियां वो सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि उनको कुछ टीआरपी मिल सके, मीडिया में खबरें आ सके, लोग चर्चा कर सके। उनका खुद कोई राजनीतिक वजूद नहीं है। वो भला दूसरों का क्या आकलन करेंगे? अपनी राजनीति बचाएं, कोई गारंटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि ऐसे लोग जो विभिन्न दलों में घूम कर आ चुके हैं, आने वाले समय में फिर किस दल में चले जाएंगे कोई नहीं जानता है। एक और सवाल है अभिषेक जी, लगातार शराबबंदी को लेकर सवाल उठ रहा है और अब देखिए एनडीए के घटक दल है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस सीधा कह रहे हैं 2016 में जो शराबबंदी कानून हुई थी उसको अब खत्म कर देना चाहिए। बिहार में लोग मर रहे हैं जहरीली शराब से। जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है वहां भी जहरीली शराब से मौतें होती हैं, बिहार से ज्यादा होती हैं। ये आंकड़े खुद भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी जी ने आप लोगों के बीच सार्वजनिक किए थे। तो एनडीए का कुनबा तो चाहता ही यही है कि शराबबंदी खत्म हो जाए। ये लोग महिला विरोधी हैं, ये लोग समाज विरोधी हैं, ये नहीं चाहते हैं कि समाज में सुधार हो। इसलिए पहले भी दबाव बनाया करते थे। शुरू में तो लगा कि भाई समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, अच्छा मानेगा, तो चलो इसका समर्थन किया जाए। लेकिन बाद में इन लोगों को लग रहा है कि कैसे शराबबंदी खत्म हो जाए। ये लोग कभी गांधी जी के विचारों के अनुरूप नहीं चल सकते हैं। और एक बात एकदम तय है उत्कर्ष जी, चाहे ये लोग लाख कोशिशें कर ले, लाख चिल्ला ले, नीतीश कुमार जी इस चीज़ से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बिहार की आम आवाम में एक ज़बरदस्त उत्साह है। आप आज देख लीजिए सड़कों पर माहौल कैसा है, घरेलू हिंसाओं में कितनी कमी आई है, किस तरह पहले ड्रंक एंड ड्राइविंग के चक्कर में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी, ऐसे हादसे अब नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत सकारात्मक हैं। इन सकारात्मक पहलुओं के बीच अगर कुछ नेता अपनी टीआरपी के लिए इस तरह के नकारात्मक बयान देते हैं, हम उनके बयानों को दरकिनार करते हैं, सिरे से खारिज करते हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू रहेगी। अच्छा, एक और सवाल है सर, शराबबंदी को लेकर हो गई। चिराग पासवान पे आते हैं। चिराग पासवान लगातार आप लोगों पर सवाल खड़ा करते हैं और कहते हैं नीतीश कुमार का कोई विजन नहीं है, बिहार में शराबबंदी कानून विफल है और ये वही भतीजा है नीतीश कुमार के जिन्होंने 2020 में तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। चिराग पासवान जी का क्या विजन है? वो भी तो विरासत की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने भी तो आज तक कोई संघर्ष नहीं किया है। अगर उनके पास विजन होता तो उनकी पार्टी का कुनबा इस तरह से बिखरता, परिवार इस तरह से बिखरता। विधानसभा चुनाव का आपने जिक्र किया, भाजपा के इशारे पर बी टीम बनकर काम किया, इंटेंशनली जेडीयू को डैमेज करने के लिए। तो कौन सा जनता ने इन्हें मौका दे दिया? एकमात्र विधायक जीत करके आए, वो भी हमारे दल में शामिल हो गए, नीतीश कुमार जी में आस्था व्यक्त करते हुए। तो ये लोग अपने राजनीतिक अस्तित्व को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष के दरमियान ये हमारे नेता के खिलाफ इसलिए बोलते हैं ताकि चर्चा में आ सके। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं और अब तीसरा सीट यानी कि आप लोगों को मिल चुका है, जदयू की बात कर रहे हैं कुडनी को लेकर,
राजद की परंपरागत सीट थी, आपको मिल गई है, लेकिन लगातार बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि जिस तरह से जो वजूद बचा हुआ है जदयू का या नीतीश कुमार का, कुडनी में कुछ नहीं चलने वाला है और कुडनी में भी हारेंगे। वो तो समझ में आ जाएगा ना चुनाव परिणाम के बाद। भारतीय जनता पार्टी अंदर से बौखलाई हुई है, अंदर से ये लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं कि किस तरह से महागठबंधन के कुनबे के सामने ये लोग टक्कर नहीं ले पाएंगे। गोपालगंज में महज कुछ वोटों से जीत हुई, वो सहानुभूति की जीत थी, वो किसी पार्टी की जीत नहीं थी। और फिर से भाजपा की कुछ बी टीमों ने मिलकर वहां काम किया। किस बी टीम की बात कर रहे हैं? आप भी समझ सकते हैं, एमआईएम के उम्मीदवार हों या फिर साधु यादव जी ने जो वोट काटा, कहीं ना कहीं इंटेंशन होता है ना इन लोगों का कि कैसे वोट कटवा की भूमिका निभाई जाए। 20-21 हज़ार के आसपास जो वोट्स हैं वो कटे। अगर वो वोट्स नहीं कटते तो महागठबंधन का कुनबा 20,000 वोटों के अंतर से जीतता। तो कुडनी का चुनाव होने दीजिए, जनता दल यूनाइटेड का महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार वहां है और भारी मतों के अंतर के साथ हम लोगों की वहां विजय होगी। वहां की जनता भी जनादेश अपना आशीर्वाद महागठबंधन के उम्मीदवार को ही देगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अभिषेक झा, जिन्होंने साफ कहा है कुडनी का चुनाव संपन्न होने दीजिए, वहां की भी जनता महागठबंधन के साथ रहेगी। और जहां तक बात रही चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान कुछ नहीं कर पाए, उनका कोई विजन नहीं है और सम्राट चौधरी की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।